भ्रष्टाचार से कमाई के पैसों की हेराफेरी के आरोप झेल रहे नेता ईडी के बुलावे पर सवालों का सामना करने से कन्नी काट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के एक के बाद एक कुल 4 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ईडी उन्हें बुलाने के क्रम में कानून का पालन नहीं कर रही है और उन्हें ईडी की तरफ से आ रहा बुलावा गैर कानूनी है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई समन ठुकराने के बाद ईडी को ही आने का न्योता दिया। ईडी के अधिकारियों ने रांची में हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर ही उनसे पूछताछ की। तो सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल या कोई और ईडी की पूछताछ से हमेशा के लिए बच सकते हैं? आखिर कानून ने ईडी को क्या क्या अधिकार दिए हैं? धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 52 ईडी के निदेशक या जांच अधिकारी को अधिकार देता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को तलब कर सके। ध्यान देने की बात है कि ईडी के अधिकारी उन लोगों को भी तलब कर सकता है जिनकी उपस्थिति किसी केस की जांच या कानूनी कार्यवाही के दौरान साक्ष्य प्रदान करने या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए जरूरी मानी जाती है। पीएमएलए की सेक्शन 50(3) में कहा गया है कि सभी तलब किए गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें सच्चे बयान देने और अनुरोध किए गए दस्तावेज मुहैया कराना भी जरूरी होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएमएलए के तहत प्रत्येक कार्रवाई को न्यायिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि दिए गए बयानों को अदालत के सामने शपथ माना जाता है। एक बार तलब किए जाने के बाद व्यक्तियों के पास एजेंसी का निदेशक या पालन करने, बयान दर्ज करने और उनके पास मौजूद किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। समन के बाद उपस्थित होने में विफलता, चाहे वो एक बार हो या बार बार, जांच में सहयोग नहीं करने और सच्चाई का सामना करने से बचने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये अपने आप में गिरफ्तारी का कारण नहीं बन सकता, लेकिन गिरफ्तारी की एक वजह जरूर बन सकता है। ऐसे में अगर केजरीवाल बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।